हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, यहाँ पे फिर से मैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में कल के दिन मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, एक खबर बताई थी। उस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन को राहत दिया है। बेसिकली अनिल अंबानी जी को राहत दिया है, लेकिन उस राहत के बावजूद भी आज इसके अंदर अपर सर्किट क्यों नहीं लगा, इसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी इस समय करंटली कितना वॉल्यूम चल रहा है, कितनी क्वांटिटीज़ किधर की तरफ लगी हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, नहीं भी शो रहा हो। अगर एग्जैक्टली फिगर्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। अगर आप देखें तो एनएससी के ऊपर आरकॉम गए के अंदर 80.58% बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग में लगी हैं, और वहीं पे 19.42% जो है नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी पेंडिंग में लगी हैं। उसको एग्जैक्ट फिगर में अगर आप देखें तो 33,88,677 क्वांटिटीज़ बाइंग के लिए लगी हैं और 8,17,418 क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये फिगर कुछ और था। सेलर्स डोमिनेंट थे, बायर्स डोमिनेंट नहीं थे। तो उस केस में कुछ और ही फील हो रहा था। और हालांकि आपको बीएससी के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखें तो आपको बिल्कुल वही नज़र आएगा। यहाँ आप देखें तो 64.88% टोटल सेलर्स हैं और 35.13% टोटल बायर्स हैं। बाइंग टर्मिनल पे 5,81,449 क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी हैं। वहीं सेलिंग टर्मिनल्स पे 10,73,602 क्वांटिटीज़ पेंडिंग में लगी हैं। यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लगा, इसके पीछे का कारण क्या है अब मैं अभी आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पे आज की ओपन प्राइस अगर आप देखें तो 2.20 है और प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस भी 2.20 की थी। यहाँ पे लोअर सर्किट आज के लिए 2.30 का लगा था, लेकिन ये 2.20 का लो बनाया है। अभी तक 12:36 का स्टेटस हो रहा है। 2.30 जो कि इसका अपर सर्किट है उसका हाई बना चुका है। 2.10 का लोअर सर्किट है, बेसिकली 2.30 आज के दिन का इसका अपर सर्किट है जो कि बना चुका है, उसको हिट कर चुका है। और टोटल वॉल्यूम अभी तक जो ट्रेड हुआ वो 30,91,487 एनएससी के ऊपर का ये डेटा है। वहीं बीएससी पे अगर आप चेक करेंगे तो बीएससी के ऊपर लास्ट क्लोजिंग प्राइस इसकी 2.15 की थी, सॉरी 2.24 की थी, और आज ये ओपन हुआ 2.15 पे और वहाँ से लो बनाता है 2.15 का और हाई बनाता है 2.29 का। अपर सर्किट इसका 2.35 का लगा था और लोअर सर्किट इसका 2.13 का लगा था, लेकिन आप देखें तो 2.15 का ही ये लो बनाता है आज। ठीक है, उससे नीचे नहीं गया। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 11,31,682। बीएससी के ऊपर सेलर्स डोमिनेंट है और एनएससी के ऊपर बायर्स डोमिनेंट है। हालांकि बायर्स इसके ऊपर डोमिनेंट नहीं थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी इस समय डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि इसके अंदर यूसी नहीं लगा। कायदे से अगर देखा जाए तो ये एक अनिल धीरूभाई अंबानी के लिए एक राहत है, और एडीएजी ग्रुप के लिए अगर राहत की बात है तो फिर इसके अंदर यूसी लगना चाहिए था ना। मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वांटिटीज़ को ग्रैब कर लेना चाहिए था। तो इस बात से ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगी कि एडीएजी अनिल धीरूभाई अंबानी को राहत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट से। उनको कहीं ना कहीं ये बात ऐसी डरा रही है कि ऐसा होना सही नहीं था। उन लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि अनिल अंबानी को एसबीआई जो प्ले फाइल किया था बैंकरप्ट उनके अगेंस्ट, जो पर्सनल गारंटी वाली क्लॉज के अंदर जो उन्होंने लोन दिया था उसको इन्वोक करने के लिए उनकी पर्सनल गारंटी की बात को लेकर के, तो यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो लोगों को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, है ना। ऐसा होता तो एटलीस्ट कुछ रिकवरीज होती और कुछ आउटकम निकल के आता कि हाँ क्या हो रहा है इसके साथ। क्योंकि आरकॉम के अंदर अनिल धीरूभाई अंबानी का कुछ है नहीं ना। 5% की होल्डिंग है, वो भी आपको पता है कौन से क्वार्टर की है। 5% की होल्डिंग यहाँ पे शो हो रही है, वो भी मार्च 2020 क्वार्टर की 5.18% की होल्डिंग है, जिसका 0% प्लेज है। 0% प्लेज है, चलो ये तो अच्छा है, लेकिन 5.18% कितनी सी है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इनके पास है, वो भी मार्च 2020 का है।
मार्च के बाद अप्रैल मई जून का क्वार्टर निकल गया और जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर निकलने वाला है कुछ दिनों के अंदर। तो 2 क्वार्टर निकलने के बाद का डेटा अभी तक मुझे इस पे तो मेंशन नहीं दिखा, मुझे हो सकता है एनएससी के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से भी मुझे उम्मीद है कि वहाँ से भी ये इरोड होके चला गया होगा, ज़ीरो ही हो गया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ना के बराबर होल्डिंग है। तो ही इज़ नॉट द गवर्नर ऑफ दिस कंपनी, अब वो उसको गवर्न ही नहीं कर सकता ना। तो बेसिकली यहाँ पे लोगों को एक तरीके से अनसर्टेनिटी सी फीलिंग आ रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका पूरा स्पेक्ट्रम का पार्ट जो है इनका बड़ा भाई जो है मुकेश अंबानी, ही इज़ यूजिंग फॉर द सेक ऑफ हिज बेनिफिट्स, वो अपने फ़ायदे के लिए अपना काम निकाल रहा है। ठीक है, उनका तो कोई ग्राउंड ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। ही इज़ टोटली स्टैंडिंग ऑन द बेस ऑफ आर कॉम, तो आर कॉम को संभालना पड़ेगा ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और नहीं संभालोगे तो गिरोगे, ये गिरेगी तो वो भी गिरेगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अनिल धीरू भाई अंबानी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि आप ध्यान से देखो अगर, तो हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे एक तरीके से इनको बेल आउट कर दिया कुछ दिनों के लिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एसबीआई के प्ली को और इनको बेल आउट कर दिया। 6 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है, यानी 6 अक्टूबर की डेट दे रखी है फिक्स करके हाई कोर्ट को इस बात के ऊपर सुनवाई करने के लिए। तो एक तरीके से मामले को टाला क्यों जा रहा है? हर जगह से अगर देखा जाए तो एसबीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मदद से अनिल धीरू भाई अंबानी को बचाने की कोशिश में लगी रहती है। बेसिकली अनिल धीरू भाई अंबानी नहीं, अंबानी ख़ानदान को बचाने में काफ़ी लगी रहती है। मुकेश अंबानी को भी अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट से क्लोज देखा जाता है उनको, घूमते हुए नहीं देखा जाता है, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका जो भी बिजनेस है वो हर जगह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको शैडो प्रोवाइड करती है अगेंस्ट सन, है ना, प्रॉब्लम से बचाने के लिए कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे अनिल अंबानी को डायरेक्टली नहीं बचा सकती है ना, क्योंकि डायरेक्टली बचाएगी तो पब्लिक की नज़र में आ जाएगी और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाएंगी। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ही इज़ सेविंग, अनिल अंबानी को कहीं ना कहीं से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, आपको क्या नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स गवर्नमेंट? मुझे तो पूरी तरीके से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी तरीके से फेयर गेम नहीं खेल रहा है। अभी खेलना चाहिए लेकिन वो खेल नहीं रहा है, मतलब फेयर डिसीजन देना चाहिए लेकिन वो दे नहीं रहा है ना। अभी आप देखें तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को और एयरटेल को लेकर के जो अभी मामला खड़ा हुआ था एजीआर को लेकर के, इसमें चलिए 15 साल की जगह 20 साल देना चाहिए था, इन्होंने 10 साल 5 साल उल्टा कम करके दिया। ठीक है, इसके अलावा आरकॉम और एयरसेल जैसी कंपनी जो इंसॉल्वेंट हो चुकी हैं उनके जो एजीआर है वो कौन वसूलेगा? क्वेश्चन खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसका आंसर भी नहीं दिया, उसका जजमेंट भी नहीं निकाला, उसको ज़ीरो पे ले जाकर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जियो भी बीच में फंस रहा था, है ना। जियो मतलब अंबानी फैमिली। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरनली कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से इन्वॉल्व है, लेकिन वो पब्लिक को पता नहीं चलने दिया जा रहा है। और घुमा फिरा के पिट कौन रहा है? दिक्कत किसको आ रही है? दिक्कत पब्लिक को आ रही है। पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। आपको बता रहा हूँ मार्च क्वार्टर का जो भी डेटा है उसमें 74.27% की स्टेक पब्लिक के पास है। कचरा पब्लिक के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, पब्लिक का कोई केयर ही नहीं करता। पब्लिक के लिए लोग बनाए गए हैं लेकिन पब्लिक का कोई केयर नहीं करता। तो ये दुखी बात है काफ़ी। एटलीस्ट इसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। कंपनी को एटलीस्ट रन कराओ अच्छे से, इसको फंक्शनल बनाओ, लिक्विफाई ना करो, यही होना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, बस टाइम को टाल के लोगों का समय ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है इस चीज़ को देख करके, और लोगों के कमेंट्स को पढ़ करके लोग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कोई 32 पे है, कोई 30 पे है, कोई 19 पे लेके बैठा है, कोई 18 पे लेके बैठा है। ये कितनी दुख भरी बात है यार। आप इस बिज़नेस को एटलीस्ट सक्सेसफुल बनाओ, प्रॉफिटेबल बनाओ, ताकि इसकी स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, लोगों का फ़ायदा हो। एटलीस्ट फ़ायदा ना हो, लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट उनको गेन हो जाए। क्योंकि लोगों ने अपने मेहनत की कमाई हुई इस दौलत को इसके अंदर लगाया है, और ये सोच के लगाया है कि वो कुछ ना कुछ गेन करेंगे। ये नहीं सोचा था कि कुछ ना कुछ वो लूज़ कर देंगे या पूरा ही लूज़ कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। तो ये एक मेरी तरफ से एक
एनालिसिस थी, मुझे ऐसा लगा जो आप लोगों के साथ शेयर किया। हो सकता है मेरी बात जो है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, आई होप कुछ लोगों को अच्छी भी लगे, कुछ लोगों को मैच करेगी ये बातें, समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को नहीं लगेगा जो बीजेपी ओरिएंटेड होंगे या कांग्रेस ओरिएंटेड होंगे। मैं किसी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दोनों गवर्नमेंट हैं, दोनों गवर्नमेंट्स के टाइम को मैं देख चुका हूँ। और सो this matter will be political more, so I do not want to do so. So this is all about this video, guys. If you have to ask any question, please let me know in comment section, and if you haven't subscribed finance market, please do so. And if you want to open डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इससे जुड़ी और भी कोई अपडेट होगी तो आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, एक एक चीज़ों को मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। और आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।